हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो देखो, हमारे पिछले लेक्चर में हम डील कर रहे थे अरेस्ट से। तो उसमें हमने देखा था कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। तो हमने क्या क्या देखा कि अरेस्ट एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है, एक प्राइवेट पर्सन कर सकता है, एक मैजिस्ट्रेट कर सकता है। फिर हमने सेफ गार्ड्स देखे, जैसे कि जब कोई अरेस्ट कर रहा है तो क्लियर विजिबल नेम प्लेट उसके हो कि वो कौन सी रैंक का कौन सा ऑफिसर है, उसका नाम क्या है। और साथ में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में जो अरेस्टेड पर्सन है उनकी एक लिस्ट लगाई जाए डिस्प्ले बोर्ड पे। एंड लास्टली एडवोकेट से मिलने का मौका दिया जाए। आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 42 है सबसे पहले, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो एक एक्सेप्शन है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं उनको डायरेक्टली हम अरेस्ट नहीं कर सकते जब वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो। उसके लिए हमें कंसेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट जो है सब्सटीट्यूट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से इस वाले सेक्शन में। इतनी सी बात इस सेक्शन में थी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 43 में। तो सेक्शन नंबर 43 हमें क्या कहता है? सेक्शन नंबर 43 कहता है अरेस्ट हाउ मेड। अभी हमने देखा ना हु कैन मेक अरेस्ट। अब आता है अरेस्ट कैसे किया जाए। तो देखो, इसमें पहले सबसेक्शन में जर्नल सी बात की गई है कि जो अरेस्ट है वो एक्चुअल टच या कन्फाइन करके बॉडी को किया जाए। कब करना है ऐसा? जब सामने वाला वर्ड्स से, उसके वर्ड्स से वो सबमिशन नहीं कर रहा है। देयर इज सबमिशन टू कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन। वर्ड्स और एक्शन से सामने वाले के लग नहीं रहा कि वो हमें सबमिशन कर रहा है, तो हम उसे टच और कन्फाइन कर सकते हैं। और अगर वुमेन का केस है, अगर एक वुमेन की बात हो रही है, तो उसकी जो सबमिशन है दैट इज प्रिज्यूम्ड बाय ओरल इंटीमेशन या फिर एक्शन। बोलने से और एक्शन से मानी जाएगी, अनलेस हमारे पास कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर है, वो उसको टच और कन्फाइन करके अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। और अगर कोई फोर्सिबली रेजिस्ट करे अरेस्ट को, तो देखिए, पुलिस कैन यूज ऑल मीन्स। अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है, ये सब सेक्शन 2 में है, कोई रेजिस्ट कर रहा है तो ऑल मीन्स पुलिस यूज कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए। फिर आता है सब सेक्शन 3 कि अगर एक्यूज्ड जो है वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रीजनमेंट या डेथ पेनल्टी का एक्यूज नहीं है एक इंसान, तो वी कैन नॉट कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। वी कैन नॉट कॉज डेथ। हम डेथ कॉज नहीं कर सकते उस इंसान की। ठीक है। तो इसमें है कि डेथ कॉज नहीं कर सकते। और साथ में हैंड कफिंग से भी ये डील करता है, हैंड कफ्स। The police officer may keep in view the nature and gravity of offense, use handcuffs while making the arrest of person or while producing such person before the court who is habitual repeated। अगर कोई habitual offender है, repeated offender है, escaped convict है, drug related crime से है, या फिर illegal possession of organized crime, terrorist act, रेप, सेक्सुअल एक्ट से, या फिर एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन, ये अगर किसी ने किए हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वगैरह, तो उनको हैंडकफ यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। और राइट टू कॉज डेथ तो नहीं है। देखो, ये आ जाता है फोर्थ सबसेक्शन में और ये हैंडकफ आ जाता है थर्ड सबसेक्शन में। थर्ड जो है वो न्यू सबसेक्शन ऐड हुआ है हैंडकफिंग वाला, कि हैंडकफ हम कब कर सकते हैं? अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एस्केप्ड कॉन्विक्ट है, अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चिल्ड्रन के लिए वो है, एसिड अटैक वाले उसके लिए अगर कॉन्विक्ट किया गया है, रेप के लिए, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स के लिए, जो हमारे ग्रेव नेचर के ऑफेंस है अगर उसके लिए कोई है, तो उसको हम हैंडकफ करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, या फिर पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है बाय यूजिंग हैंडकफ्स। उसके बाद है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नो वुमन शेल बी अरेस्टेड। अब ये जो है ये इसमें सब सेक्शन 5 में आ गया है, पहले 4 होता था। तो देखो क्या है उसमें, नो वुमेन, कोई भी वुमेन, जो वुमेन है उनके लिए सेफ गार्ड है कि जो वुमेन है उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। नो वुमेन शेल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब रात के समय हम वुमेन को अरेस्ट नहीं करेंगे। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट, और अगर कहीं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है, तो ऐसे तो हमने कह दिया सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, मतलब रात के समय में हम अरेस्ट नहीं करेंगे वुमेन को। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन कब? जब वो एक रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन करे प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट साहब से, वो रिटन परमिशन लेके आए। और मजिस्ट्रेट भी कौन सा? जेएमआईसी ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है। तो अगर रात को वुमेन को अरेस्ट करना है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर
प्लस अ रिपोर्ट प्लस परमिशन ऑफ JMIC, तभी रात को हम एक वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये था अरेस्ट हाउ मेड। हमने देख लिया अरेस्ट हु कैन मेक अरेस्ट, जिसमें आ गया पुलिस। पुलिस हमारे पास दो हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में क्या था, कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। नॉन कॉग्निजेबल में अगर एड्रेस या नेम वो फॉल्स दे रहा है तो कर सकते हैं। प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है और मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। अरेस्ट हाउ मेड देखा हमने, हाउ में देखा एक्चुअल टच भी कर सकते हैं और कन्फाइन भी कर सकते हैं एक इंसान को, ठीक है, अगर वो सबमिट नहीं कर रहा है। हम हैंडकफ भी यूज़ कर सकते हैं। हम डेथ कोज नहीं कर सकते अरेस्ट करते हुए अगर वो कॉन्विक्ट जो है वो कॉन्विक्ट नहीं है लाइफ इम्प्रीजनमेंट वाले किसी ऑफेंस का या फिर डेथ पेनल्टी, तो हम उसको पकड़ते हुए डेथ कॉज नहीं कर सकते। वुमेन को अगर पकड़ रहे हैं तो वुमेन पुलिस ऑफिसर आए तो बहुत बढ़िया, और नाइट में वुमेन को नहीं पकड़ सकते अनलेस क्या हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हो। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में भी हमें क्या चाहिए, JMIC का ऑर्डर चाहिए, वुमेन पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए जो उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट हाउ मेड भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब है कि अगर एक सेक्शन 44 में क्या है, सर्च ऑफ अ प्लेस, सर्च ऑफ अ प्लेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं एक जगह को, क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है वहां पे अरेस्ट करना है, हम जो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो वहां पे है। पर्सन टू बी अरेस्टेड जो है, पर्सन टू बी अरेस्टेड जो है वो उस प्लेस में है, इसलिए हम उस जगह की कर रहे हैं। तो वारंट ऑफ अरेस्ट हो या फिर अथॉरिटी टू अरेस्ट है हमारे पास अगर, और रीजन टू बिलीव है कि जो पर्सन जिसको हमने अरेस्ट करना है वो उस जगह पे आ गया है, ठीक है, तो पर्सन इंचार्ज जो है वो हमें अलाउ, पुलिस वालों को अलाउ करेगा फ्री इनग्रेस टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटी फॉर सच सर्च। तो पर्सन इंचार्ज फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करेगा। फिर इफ इनग्रेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1 विद वारंट और विदाउट वारंट, इफ अपॉर्चुनिटी टू, उन्हें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू एस्केप भी है, तो क्या करेंगे पुलिस वाले, ब्रेक ओपन भी कर सकते हैं, जगह को तोड़ कर भी अंदर जा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है परमिशन लेने में तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा, वो तो भाग जाएगा वहां से, ठीक है। प्रोवाइडेड इफ वुमेन नॉट टू बी अरेस्टेड, अगर कोई वुमेन अंदर है तो उसको हम नोटिस वगैरह दे देंगे टू विड्रॉ का, कि हम सर्च करने अंदर आ रहे हैं। अगर कोई वुमेन घर के अंदर है तो ये प्रोवाइजो में लिखा गया है, उन्हें हम रीजनेबल टाइम देंगे बाहर आने का, ठीक है। और ब्रेक ओपन तो मैंने आपको बता दिया। और एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक अरेस्ट में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो, कोई दरवाजे खिड़की तोड़ तोड़ सकते हैं वो अपने आप को छुड़ाने के लिए। अगर पुलिस अंदर गई और पुलिस को ही किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो पुलिस वाला दरवाजा तोड़ सकता है अपने आप को वहां से बचाने के लिए। तो ये था सेक्शन नंबर 44। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 45 में। सेक्शन नंबर 45 क्या है हमारे पास, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू जुरिस्डिक्शन, इसको हम हॉट परस्यूट भी बोलते हैं। तो 45 में है हॉट परस्यूट। अब इसमें क्या होता है, पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन होम ही इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, किसी को भी वो ऑथराइज है जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए, उसको परस्यू करते हुए, उसका पीछा करते हुए, उसको पकड़ते पकड़ते कहीं पर भी अरेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है इसमें, एनी प्लेस इन इंडिया, पीछा कर रहा है अगर वो तो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर भी एनी प्लेस इन इंडिया में जाके उसको अरेस्ट कर सकता है। ये था सेक्शन नंबर 45। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 46। 46 सिंपल बोलता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, जितनी की ज़रूरत है उतना ही हम रिस्ट्रेंट लगाएंगे, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे उसको एस्केप करने से रोकने के लिए। नॉर्मली हमारे साथ चल रहा है तो ले चलेंगे, हथकड़ी की ज़रूरत है हथकड़ी लगाएंगे, ज़बरदस्ती हम गले में चेन्स एंड ऑल जितना ज़्यादा है वो नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही फोर्स यूज़ करेंगे, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 47। तो सेक्शन नंबर 47 टॉक्स अबाउट सेक्शन नंबर 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। अब इसमें क्या है, जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है, ठीक है,
हमने एक पर्सन को अरेस्ट किया है, अरेस्टिंग अ पर्सन विदाउट वारंट, शैल कम्युनिकेट फुल पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस। जब हम अरेस्ट विदाउट अ वारंट कर रहे हैं तो हम उसको पूरा कम्युनिकेट करेंगे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम आपको अरेस्ट, तो पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो एक तरह से 47 क्या है, राइट्स हैं एक अरेस्टेड पर्सन के। ठीक है, 47 में राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है। और अगर विदाउट वारंट अरेस्ट इन बेलेबल ऑफेंस है तो हम ये भी बताएंगे, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो हम ये भी बताएंगे दैट यू हैव अ राइट टू बेल, तुम्हारे पास राइट टू बेल है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, अपने श्योरिटीज वगैरह अरेंज करो एंड गेट अ बेल, बेल ले लो। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 48। जो सेक्शन नंबर 48 है ये पहले 50A था, 2005 के अमेंडमेंट में आया था सीआरपीसी से, ये था पहले 50A 2005 की उससे आया था। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा। इसमें क्या है देखो, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसके रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म किया जाए। तो जो भी पुलिस ऑफिसर है या अदर पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन देगा उस अरेस्ट की और उस प्लेस की जहाँ पे उस इंसान को रखा जा रहा है अरेस्ट के बाद, उसके नॉमिनेटेड पर्सन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देगा उसके नॉमिनेटेड पर्सन को। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट हम उसके नॉमिनेटेड पर्सन, एग्जाम्पल रिलेटिव्स, नॉमिनेटेड पर्सन को देंगे। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स भी उसको हम एज सुन एज जैसे उसको अरेस्ट करेंगे बता देंगे। एंड एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन, और एंट्री भी करेंगे, एंट्री ऑफ द फैक्ट कि किसको हमने इन्फॉर्म किया है उस बात की एंट्री भी करेंगे हम। बुक ऑफ पुलिस स्टेशन, जो बुक एक पुलिस अपनी पुलिस स्टेशन में रखती है रोजनामचा वाली डायरी, कि किसको हमने इसके अरेस्ट के बारे में बताया है। ठीक है, ये भी लिखेंगे। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट टू लुक वेदर ये वाले सेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 46 में कोई अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे। 47 राइट्स आगे के पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस बताएंगे, इस ऑफेंस के लिए हमने आपको पकड़ा है, आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों पकड़ा है। और अगर उसमें बेल है तो बताएंगे कि बेटा बेलेबल ऑफेंस के लिए पकड़ा है, श्योरिटीज लाओ, बेल ले लो। एंड लास्टली 48 में बोला कि आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे, और किसको इन्फॉर्म किया है ये भी एंटर करके रखेंगे। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो चेक रखे कि सेक्शन 48 के सब सेक्शंस जो हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 49। इसको कैसे याद रखना है, अरेस्टेड जो पर्सन अब आ गया है उसकी सर्च करने का राइट है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जिस पर्सन को लाए हैं उसकी सर्च कर सकते हैं। तो अगर जिस पर्सन को भी अरेस्ट किया है, पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड टेकिंग बेल, अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग बेल बट पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश अ बेल। तो जहां पर एक इंसान को हमने अरेस्ट किया है वहां पर बेलेबल ऑफेंस नहीं था तो उसको ले आए, और जहां पर बेलेबल था लेकिन वो बेल की श्योरिटी फर्निश नहीं कर पाया फिर भी उसको कस्टडी में रख रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं, द पर्सन इज अरेस्टेड जो है उसकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, मैं सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी इन ऑल, और सारे जो आर्टिकल्स मिलेंगे उनको सीज करके सेफ कस्टडी में रख देंगे, कि रिसीट बनाएंगे और शो करेंगे बंदे को कि ये तेरे से हमने ये चीज़ें आपसे बरामद हुई है, इसकी हमने रिसिप्ट बनाई, इसमें साइन करो। ठीक है, whenever it is necessary to cause a female to be, अगर कोई फीमेल है तो सर्च shall be made by another female with strict regard to decency। अगर फीमेल है तो फीमेल ही सर्च करेगी विद रिगार्ड टू डिसेंसी। तो ये है हमारा 49। ठीक है, 46 कोई अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं। 47 राइट्स के बारे में बताएंगे। 48 इंफॉर्मेशन उसके घर वाले नॉमिनेटेड पर्सन को देंगे। 49 में सर्च करेंगे अरेस्टेड पर्सन की। अब जब देखो यहीं से अगला सेक्शन भी डिराइव हो जाता है। 49 में हमने सर्च करी और 50 में मान लो पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। अब किसी के पास ऑफेंसिव वेपन मिल गया, तो कोई ऑफेंसिव वेपन मिला है तो टेक टू द कोर्ट और ऑफिसर विच और होम द ऑफिस ऑफ पर्सन टेकिंग अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू कोर्ट। अब देखो हमने सर्च करी, हमें मिल गया ऑफेंसिव वेपन, तो उसके लिए अगला सेक्शन बन गया, ऑफेंसिव वेपन मिला तो उसको सीज करेंगे, या तो कोर्ट में पेश कर देंगे या फिर अपने ऑफिसर को दिखा देंगे एज पर दिस कोर्ट, जो अलाउ करता है कोर्ट उसको दिखा देंगे, उसको उसके पास लेके जाएंगे अरेस्टेड पर्सन से कि हमें ये मिला है। ठीक है, तो 50 तक पिक्चर क्लियर। अब आते हैं 51 सेक्शन पे। 51 से शुरू हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले आया सेक्शन नंबर 51, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो देखो यहाँ पे एक्यूज्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों हो रही है, ऑन द
किसने बोला है करवाने के लिए? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। बस क्या याद रखना है, एक्यूज्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, किसके बोलने पर हो रही है? पुलिस ऑफिसर। अब देखो एक इंसान को अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद सर्च सुर्च सब कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम? पुलिस बोलेगी कि यार इसको हम पहले मेडिकल एग्जामिन करवा लेते हैं, ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस, जिस रीजन क्या है कि हमें एविडेंस मिल सकते हैं, इसीलिए हम मेडिकल प्रैक्टिशनर से करा लेंगे। फीमेल है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 52। अब है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये स्पेसिफिक है, पहले ये 53A होता था सीआरपीसी में, ठीक है। इसमें क्या है? रेप के एक्यूज्ड की, रेप के एक्यूज्ड की, स्पेसिफिकली रेप एक्यूज्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें बस याद ध्यान रखना है कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है विदाउट डिले सारे पर्टिकुलर्स लिखेगा, नेम, एड्रेस, उसका डीएनए, एज, अदर पर्टिकुलर्स, रिपोर्ट टू कंटेन प्रिसाइज रीजन ऑफ कंक्लूजन, प्रिसाइज रीजन कंक्लूजन लिखेगा, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन के किस टाइम आया, कब रिपोर्ट ली, सब लिखेगा। विदाउट डिले फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट टू मेडिकल एग्जामिनर, जो होगा वो सारे पॉइंट्स नोट करके एक रिपोर्ट बनाएगा, उसको विदाउट डिले फॉरवर्ड कर देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो कि आगे फॉरवर्ड कर देंगे मैजिस्ट्रेट को। तो पहले नॉर्मल एक्यूज 51, रेप का एक्यूज 52। अब आते हैं सेक्शन नंबर 53, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन 53। इसमें क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। इसमें क्या है? जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन जो है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है। क्यों हो रही है? कस्टोडियल टॉर्चर तो नहीं हुआ कहीं उसके ऊपर? तो पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ जाएगा वो। पर्सन अरेस्टेड शेल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन सर्विस ऑफ, जो भी स्टेट या सेंटर की सर्विस पे होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, फीमेल है तो फीमेल करेगी। और अगर कोई इंजरी मार्क्स वगैरह पहले से हैं तो वो बता देंगे और उसकी कॉपी भेज देंगे एक पर्सन जो कि नॉमिनेटेड बाय हिम होगा, अरेस्टेड पर्सन के नॉमिनी को हम भेज देंगे। तो देखो सबके पर्पज अलग है। इसका है कोई एविडेंस मिल जाए, रेप वाले के लिए, रेप में अगर जल्दी जल्दी मेडिकल एग्जामिनेशन हो उसके लिए 52 आया, 53 आया। यहाँ पे हम बचा रहे हैं किसको? अरेस्टेड पर्सन के राइट को। तो ये भी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, कितनी इंजरीज हैं उसको कस्टडी में लेने से पहले, और कहीं पुलिस अगर कोई कस्टोडियल टॉर्चर करती है तो उसके बारे में पता चल जाए। तो 51, 52, 53 से ये तीनों याद रखने आपने, मेडिकल एग्जामिनेशन से डील करते हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 54 पे। तो जो 54 है वो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो इसमें क्या है? अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है किसी और पर्सन से, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि मैं करवाना चाहता हूँ आइडेंटिफिकेशन। देखो एक इंसान को अरेस्ट किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है पुलिस वालों ने, तो वो किसके पास जाएंगे? मजिस्ट्रेट साहब के पास, कोर्ट में, और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि हमें आइडेंटिफिकेशन करवानी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ होगी और वो सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ्ड होगा, वीडियोग्राफ्ड। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 54। अब आते हैं सेक्शन नंबर 55। अब छोटे छोटे सेक्शन है। 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब एक पुलिस ऑफिसर है, उस वारंट में उसको बोला था अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर क्या है? डेप्यूट कर सकता है अपने से किसी लोअर रैंक के पुलिस ऑफिसर को भी टू अरेस्ट समबडी, ठीक है। अरेस्ट करके लाना है, वो स्टेट कर देगा इस को मैं डिप्यूट कर रहा हूं, इस वाले पर्सन को तूने अरेस्ट करके आना है। तो ये है कि पुलिस ऑफिसर डिप्यूट कर सकता है किसी और को अरेस्ट करने के लिए अपनी जगह। ये था 55। अब आते हैं 56। ये एक और राइट आ जाता है अब 56 में, हेल्थ स्लैश सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जो ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग कस्टडी जो है, जिसके पास अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी होगी, जिसके पास कस्टडी होगी रीजनेबल की, तो उसके ऊपर ही ड्यूटी होगी कि रीजनेबल केयर रखे उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की, हेल्थ और सेफ्टी का उसका जेल में ध्यान रखा जाए। फिर आता है सेक्शन नंबर 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन टू मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जिसको भी अरेस्ट किया है, जैसे एक पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको इमीडिएटली जब आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, दैट इज इफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो इमीडिएटली उसको हम मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन।
और 58 बोलता है कि अगर हमने किसी को अरेस्ट किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल हमें उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसलिए टाइम 24 घंटे दे दिया, अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो सीधा ले जाओ मजिस्ट्रेट के पास। ये हो गए 57 और 58 कि इतने टाइम में लेके जाना है, ये भी सेफ गार्ड्स हैं। ठीक है, 57 एंड 58। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। अब देखो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो रिपोर्ट करेगा डीएम और एसडीएम को जितने भी पर्सन को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट उनकी रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर, वेदर एडमिटेड और। अब देखो पुलिस ऑफिसर ने जिनको भी अरेस्ट किया है उनकी जुरिस्डिक्शन में, चाहे उनको बेल दे दी है या नहीं दी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर एसडीएम या डीएम साहब को बताएंगे कि हमने इन लोगों को किया है एप्रीहेंड। अब आते हैं सेक्शन नंबर 60 पर। तो 60 में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। डिस्चार्ज, नो पर्सन शेल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन बॉन्ड। तो बोल रहे अगर किसी को डिस्चार्ज करना है जिनको एप्रीहेंड किया था पुलिस ने, तो या तो बॉन्ड भरवा के होंगे या बेल पे होंगे या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। यही तरीके हैं जिससे अरेस्टेड पर्सन छूट सकता है, बॉन्ड, बेल्स या फिर मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 61 पे, पावर ऑन एस्केप और परस्यू। इसमें भी अगर कोई एस्केप कर जाता है तो उसको परस्यू करके पूरे इंडिया में आप कहीं भी पकड़ सकते हैं। 61 सिमिलर है जैसा हमने पहले पढ़ा था। लास्ट सेक्शन 62, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस कोड। अरेस्ट बिल्कुल जो हमने इस चैप्टर में बताया है उसके हिसाब से ही होंगे सारे, उसके बाहर कोई अरेस्ट नहीं होगा। सारे के सारे अरेस्ट जो होंगे वो इस चैप्टर के हिसाब से ही किए जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अरेस्ट का चैप्टर हो जाता है खत्म। तो देखो अरेस्ट में हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अरेस्ट के सारे सेक्शन फटाफट से। देखो अरेस्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में 35 से लेकर 62 तक। अरनेश कुमार इसमें है लैंडमार्क केस, एक ये याद रखना है। उसके बाद आता है देखो शुरू में हमारे पास 35 पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज, इसमें है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, वही विजिबल नेम प्लेट एंड ऑल। 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। 38 राइट ऑफ उसमें एडवोकेट से मिलने का राइट, एडवोकेट से मिलने का राइट। 39 दोबारा पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है जहां पर वो नेम और एड्रेस नहीं दे रहे हैं। फिर आता है 40 प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है। 41 मैजिस्ट्रेट कब कर सकते हैं। 42 एक्सेप्शन एक आ जाती है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के लिए। फिर आता है 43 अरेस्ट हाउ मेड, एक्चुअल सीजर एंड ऑल, वो जो करना है हैंड कफिंग वगैरह सब इस सेक्शन में है। 42 40 और डेथ नहीं कर सकते हम किसी की अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ से पनिशेबल नहीं है। देन 44 सर्च करनी है एक जगह की, क्यों सर्च करनी है, क्योंकि हमें लगता है अरेस्टेड पर्सन वहां पे है, ठीक है। 44 45 परस्यू कर रहे हैं तो एनी प्लेस इन इंडिया, पूरे इंडिया में हम परस्यू करके कहीं भी अरेस्ट कर सकते हैं। 46 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ठीक है, 46 तक ही हो गया। फिर आता है 47 जिसको अरेस्ट किया है उसको हम बताएंगे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि क्यों अरेस्ट किया है, प्लस अगर राइट टू बेल है तो वो भी, राइट टू बेल है तो वो भी बताएंगे, ठीक है। 47 में ये है। फिर आता है 48 जिसको अरेस्ट किया है उसके नॉमिनेटेड पर्सन को भी हम बताएंगे कि आपके इस इंसान को हमने अरेस्ट किया हुआ है। फिर आता है 49 अरेस्टेड पर्सन की सर्च करेंगे। 50 उससे ही कनेक्टेड है कि अगर कोई हमें डेंजरस वेपन मिल जाता है, ऑफेंसिव वेपन मिल जाता है तो उसको सीज कर लेंगे। फिर आता है 51 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड एविडेंस के लिए। 52 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप का एक्यूज्ड इमीडिएटली, ताकि वो रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिले और वहां से मजिस्ट्रेट को इमीडिएटली सबमिट हो। 53 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन ताकि कस्टोडियल टॉर्चर ना हो, ठीक है। तो ये 3 हो गए वहां से रिलेटेड। 54 आइडेंटिफिकेशन, अगर हमने अरेस्टेड पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करवानी है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेंगे और करवा देंगे। 50 और उसको वीडियोग्राफ करेंगे। 55
जब पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। 56 हेल्थ और सेफ्टी का रीजनेबली ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन है। तो ये 56। अब आते हैं 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास इमीडिएटली लेके जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इमीडिएटली याद रखना है, 58 में है 24 आवर्स के अंदर लेके जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर आता है 59, पुलिस को रिपोर्ट करनी है एप्रीहेंशंस, किसको, एसडीएम और डीएम को। और 60 में आ जाता है किसी को रिलीज डिस्चार्ज कर रहे हैं तो कैसे होगा, बॉन्ड पर, बेल पर या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पर। फिर आता है 61, ये भी दोबारा हॉट परस्यूट से रिलेटेड है कि पूरे इंडिया में हम परस्यू कर सकते हैं रीअरेस्ट करने के लिए किसी को जो भाग गया है। एंड 62, अरेस्ट इस चैप्टर के हिसाब से ही होंगे, उसके बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये सारा कुछ था रिलेटेड टू अरेस्ट। बाकी अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अरेस्ट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड